प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किया है आपके साथियों सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, बदलते पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए और सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं ना, उन्हीं को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। आपकी एग्जाम के अंदर भी साथियों हम बात करें 15 से 16 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से आने वाले हैं, तो इनके लिए साथियों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की हमने क्लास तैयार की है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो आपको इंतजार नहीं करना, कोशिश करना और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? मस्तिष्क, हृदय रोग, गुर्दे का रोग, फेफड़े का रोग। जी हाँ साथियों, जो आपका ईसीजी रोग है ना, ये आपका जो हृदय रोग होता है। बिल्कुल साथियों, ईसीजी का जो टीका या फिर आपका साथियों ये आपकी आपकी दवा होती है ना, बिल्कुल इसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है? हृदय रोग का पता इसके द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दाब मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर। दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वेग का एसआई मात्रक है, स्वेग जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, जूल मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, स्वेग का जो एसआई मात्रक है ये साथियों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। जी हाँ, बिल्कुल आपने साथियों वर्षा मतलब कि बारिश होते हुए तो बहुत देखा होगा, आनंद भी आपने लिया होगा, परंतु कभी सोचा है कि जो बूंदें होती है आपकी गोल ही क्यों होती है? बताओ जरा। जी हाँ, यह आपके साथियों पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ जो है साथियों अवश्य आपकी पानी पर तैरती है। क्यों तैरती है? बर्फ में वायु भरी जो होती है इसी कारण, पानी बर्फ से ज़्यादा गहरा होता है इस कारण, बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है इस कारण, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इस कारण। जी हाँ, बर्फ का जो घनत्व है ये पानी से कम होता है, इस कारण साथियों ये तैरती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। वाहनों के टायरों की बाहरी सतह नालीदार बनाई जाती है घर्षण बढ़ाने हेतु, घर्षण घटाने हेतु, टायरों को आकर्षक बनाने हेतु, टायरों की ताकत बढ़ाने हेतु। जी हाँ, जो टायर होते हैं ना, बिल्कुल वहां पर साथियों बाहरी जो आपकी नालीदार बनाई जाती है, बीच बीच में साथियों ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल तो ध्यान में रखिएगा ये क्यों बनाई जाती है? ये घर्षण बढ़ाने हेतु। जी हाँ, घर्षण बढ़ाने हेतु बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है? थकान के कारण, वेग अधिक करने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, धार्मिक मान्यताओं के कारण। जी हाँ, स्थायित्व बढ़ाने के लिए वह आगे की ओर क्या झुक जाता है? आगे की तरफ झुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सफेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, गर्मियों में जो सफ़ेद कपड़े हैं ना ये क्यों पहने जाते हैं? यह साथियों सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इस कारण पहने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका, वक्र कोशिका।
सबसे लंबी जो कोशिका है ये साथियों तंत्रिका कोशिका होती है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सभी का साथियों तहे दिल से आभार है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। मनुष्य के एक नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? संपूर्ण नेत्र का, रेटिना का, कॉर्निया का, कंजक्टिवा का। जी हाँ साथियों, जो आपका नेत्र का कौन सा भाग आपका डोनेट किया जाता है, बिल्कुल तो यह आपका साथियों कॉर्निया का क्या है, यह पर प्रत्यारोपण बोल सकते हो, डोनेट बोल सकते हो, यह आपका संभव है हो सकता है, मतलब कि एक आंख से दूसरी आंख में बिल्कुल इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। वायु को अंदर लेने को कहते हैं श्वसन, निःश्वसन, अंतरिक्का या फिर कोशिका श्वसन। क्या कहते हैं? अरे साथियों, वायु को अंदर लेने को श्वसन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। तो निःश्वसन ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में, गर्भाशय में। पीनियल जो ग्रंथि है साथियों ये मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। बिल्कुल सही बताया आपने, मस्तिष्क ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्थूलता, रक्तक्षीणता, रिकेट्स, घेंगा। भोजन में आयोडीन की कमी से साथियों बिल्कुल यदि ये क्वेश्चन आपने गलत लगाया है तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूं साथियों, तैयारी नहीं, बिल्कुल आपकी बहुत ही तैयारी लो चल रही है, बहुत ही कम चल रही है, क्योंकि ये तो छोटे बच्चों का क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता है साथियों 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में हमें साथियों सिखाया गया है कि आयोडीन की कमी से घेगा या गलगंड नाम का रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.2, 7.8, 7.4, 6.6। कितना होता है? जी हाँ साथियों 7.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? कोरोनरी धमनी में, इनोमिनेट धमनी में, वक्र धमनी में, फुफ्फुस धमनी में। कौन सी में होता है साथियों? बिल्कुल अशुद्ध जो आपका रक्त है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो आपकी फुफ्फुस ध्वनि है इसमें बहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा बिल्कुल। और ये साथियों ई बुक, बिल्कुल श्री श्याम ई बुक नोट्स जो है ना, ये 6,666 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं मात्र साथियों 69 रुपये में। बिल्कुल साथियों आज का और कल का ये आपका विशेष ऑफर चल रहा है। इसके अंदर साथियों आपके एमसीक्यू जो फॉर्मेट वाले ई बुक है ये आप परचेज कर सकते हो, जो पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिलने वाली है। डेंगू रोग का रोगजनक क्या होता है? प्लाज्मोडियम, मच्छर, जीवाणु, विषाणु। डेंगू रोग का जो रोगजनक है ना, यह साथियों मच्छर होता है। क्या होता है साथियों? मच्छर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। मलेरिया का वाहक परपोसी है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, नर एनाफ्लीज मच्छर, एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। जी हाँ, ये मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है ना, ये साथियों आपका परपोसी होता है, वाहक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बिल्कुल साथियों मादा है ना, ये बिल्कुल आपके लिए हानिकारक है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? कोड रोग, जी हाँ, हेपेटाइटिस रोग, रतौंधी रोग, वर्णनता रोग। जी हाँ बिल्कुल साथियों आनुवांशिक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। मतलब कि साथियों ये आनुवांशिक होता है तो ये वर्णांधता रोग होता है। वर्णांधता ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। मिनी माता रोग का कारण है? पारा, कैडमियम, सीसा, जस्ता। मिनी माता रोग का जो कारण है ये साथियों पारा होता है। पारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जी हाँ, हृदयाघात का कारण है? हृदयाघात जो होता है जिसे हम स्थानीय तौर पर साथियों हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। हार्ट अटैक क्यों होता है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने के कारण, धमनियों में रक्त के थक्का पहुंचने के कारण, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा के कारण, उपयुक्त सभी।
तो जो हृदयाघात है, हार्ट अटैक है साथियों, ये आपके सभी कारणों से हो सकता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का स्रोत होता है? ए का, बी का, सी का, डी का? जी हाँ, गाजर की बात करें तो ये विटामिन ए का क्या है? स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? राइडर, नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी वेरी, सकरवी? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल हम बात करें, ध्यान में रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से सकरवी, डी से रिकेट्स नाम के रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्कर्वी ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। जी हाँ, स्कर्वी आपका सही रहेगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी? जी हाँ, विटामिन सी जो है ना, ये दूध में नहीं पाया जाता है। बाकी सभी विटामिन आपके दूध के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? कौन सा होता है? विटामिन डी साथियों आपका उत्पन्न होता है। इनमें से किस में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? शहद में, दाल में, गेहूं में, चावल में? किस में होती है साथियों? अरे दाल में होती है। तो दाल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। जी हाँ, यहां पर साथियों प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्योंकि दाल में तो कुछ काला है। बिल्कुल साथियों, यहां पर ही आपकी सर्वाधिक मात्रा देखने को मिलती है प्रोटीन में। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? शहद, फ्रक्टोज, लाइपेज, पेप्टिन? फलों का जो स्वाद है ये मीठा साथियों आपका फ्रक्टोज के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? माइक्रो जी हाँ, माइकोबैक्टीरियम, जी हाँ, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, खमीर? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण है यह साथियों क्या होता है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह आपका साथियों लैक्टोबैसिलस से जीवाणु के कारण साथियों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? यह क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा साथियों। गाय का जो दूध होता है ये हल्का पीला होता है, ये किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण, रेबोफ्लेविन के कारण, विटामिन बी12 के कारण, केरोटीन के कारण? अरे लाडलो, बी12 के कारण नहीं होता है, केरोटीन के कारण होता है। तो केरोटीन ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर, सोमनीफेरम, एलोवेरा, सिनकोना, सेंटेला, एशियाटिक? अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है ये पेपेवर सोमनीफेरम होता है साथियों। और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। ये दोनों वैज्ञानिक नाम साथियों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा पौधा परजीवी होता है? अफीम, गोभी, मशरूम, टमाटर? कौन सा होता है साथियों? तो यह आपका मशरूम होता है। तो मशरूम ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? जी हां, तितली से, रेशम कीट से, झिल्ली से, मधुमक्खी से? तो साथियों बिल्कुल हमें पता है रेशम जो है ये तितली से प्राप्त नहीं किया जाता है साथियों, ये रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर है कि हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक कौन सा है? जी हां, जो आपका हल्दी में पाया जाता है ये प्राकृतिक रंजन कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपका करक्यूमिन है। तो करक्यूमिन ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं बताओ जरा? अपाचे क्रिक को, मेंडल को, केरोलस लिनियस को, वाटसन को?
किसे कहा जाता है? अरे साथियों, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। ये कहाँ के निवासी थे? ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के से साथियों? ऑस्ट्रेलिया के नहीं थे, ये ऑस्ट्रिया के थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने साथियों अपने प्रयोग के लिए जो आपका उद्यान मटर है इसका उपयोग किया था और इन्होंने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे साथियों? 3 नियम दिए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। मनुष्य में गुणसूत्र कितने युग्म में पाए जाते हैं? जी हाँ, 23, 26, 33, 36। युग्म की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, युग्म आपके 23 पाए जाते हैं। 23 तो आपके युग्म मतलब कि जोड़े पाए जाते हैं और वैसे देखें तो आपके 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके अंदर साथियों 22 जोड़े तो आपके कॉमन होते हैं सभी में, परंतु एक जोड़ा जो है ना ये अलग होता है, जिसके अंदर महिलाओं के अंदर साथियों XX गुणसूत्र होता है और आपके पुरुषों के अंदर साथियों X और Y गुणसूत्र आपके पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो परमाणु संख्या जो है साथियों ये प्रोटॉनों की संख्या से क्या की जाती है? संदर्भित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना जरूरी है और काबिल बनने के लिए मेहनत करना जरूरी है। और लाडलो, यदि आप ऐसे ही साथियों सोए हुए क्लास देख रहे हो और सोच रहे हो, सपने ले रहे हो बड़े बड़े, तो साथियों ऐसे साकार नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा और वो भी जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, और क्लास का साथियों नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त करना है, कुछ भी जानकारी प्राप्त करना है सबसे पहले तो इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा CET 2026 लिखकर, क्योंकि CET से जुड़ी हुई सबसे पहले अपडेट आपको यहां पर मिलती है। धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, दोनों, कोई नहीं। धातुओं में जंग लगना साथियों रासायनिक अभिक्रिया है। तो बताओ आप, धातु के ऊपर जंग लग जाता है तो भार में क्या होता है? भार में वृद्धि होती है या फिर घट जाता है? जी हां, भार में क्या हो जाती है साथियों? वृद्धि हो जाती है, भार बढ़ जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? जी हां, संपीड़ित प्राकृतिक गैस की साथियों फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, CNG होता है, ध्यान में रखिएगा। जी हां, इसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन, टेट्रा एथिलेट, एथाइन, मरकप्तान या प्रोपेन? अरे साथियों, मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित फाइबर है? कपास, रेयान, जूट, रेशम? कौन सा है साथियों? ये रेयान है, तो रेयान ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? स्वच्छ जल का, नमकीन जल का, पेट्रोल का, पारा का? द्रव्य का घनत्व, बिल्कुल कौन से द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? तो यह साथियों पेट्रोल का सबसे कम होता है, तो पेट्रोल ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Cp, Cu, Cr, Co? अरे तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो ये Cu होता है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। जी हां, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण? तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है साथियों। आकाश किस कारण से नीला होता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। आकाश जो है साथियों यह आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। बिल्कुल साथियों, हम धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 मिनट 5 सेकंड, 6 मिनट 8 सेकंड, 8 मिनट 14 सेकंड, 9 मिनट 5 सेकंड? कितना लगता है साथियों? 8 मिनट 14 सेकंड लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, परवलयीय अवतल दर्पण का?
तो साथियों ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हम बात करें आप मार खा सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर दे रखा है परवलयी, बिल्कुल परवलयी अवतल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने, आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने, रामानुज ने। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का नियम न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बल का मात्रक क्या होता है? अरे जो बल होता है ना, बल, इसका मात्रक साथियों, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर ध्यान में रखिएगा, न्यूटन भी होता है और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। घड़ी की स्प्रिंग में जी हाँ भंडारित ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। जी हाँ, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। विद्युत धारा को मापने के लिए जी हाँ इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? एमीटर, वर्ल्टमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेमीटर। जी हाँ, एमीटर का उपयोग किया जाता है साथियों। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सुनीता विलियम्स, बिछेंद्री पाल, कल्पना चावला, इनमें से कोई नहीं। कौन थी साथियों? ये कल्पना चावला थी। तो कल्पना चावला ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? परम, विक्रम, विजय, प्रज्ञान। जी हाँ, चंद्रयान 2 के लैंडर का जो नाम है ये विक्रम था साथियों। क्या था? विक्रम था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे साथियों। जी हाँ बिल्कुल, कब मिलेंगे? कल सुबह 8 बजे मिलेंगे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और ये आपको परचेज करना है तो मात्र 69 रुपये में परचेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।